अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर था, वहाँ पे लैक पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे जो झड़पें हुई हैं, और वो झड़प हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज के इंडिया वाज रेडी, और उसके बाद चाइना हैड टू विड्रॉ। सो इन ए वे इट वाज ए जियो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर इंडिया, जो एंगेजमेंट हुआ ऑन द बॉर्डर। तो इन ए वे वो चाइना के लिए एक शर्मिंदगी का, और उसके खासतौर से इंटरनेशनल जो इम्प्लीकेशन है, मेरे ख्याल से उसके बारे में चाइना इज ट्राइंग टू रजिस्टर, बट चाइना इज नॉट मेकिंग ए बिग नॉइज। I mean, this is a setback for China, and China doesn't want the rest of the world to know कि भाई ये setback हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल इसमें बात कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में भारत की तरफ से कोई विवाद नहीं है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्लेम करता है। चीन के आसपास के 22 पड़ोसी हैं, उनमें उसका सभी के साथ विवाद है। ऐसा कोई देश नहीं है पाकिस्तान के छोड़कर। पाकिस्तान उसका एक अनऑफिशियल तौर पर पड़ोसी है। मैं बताऊंगा वो पाकिस्तान पड़ोसी एक्चुअल में है नहीं, भारत के पीओके के कारण वो पड़ोसी है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कम्युनिटी या कुछ ममालिक का पलड़ा भारत की तरफ भारी होता था तो पाकिस्तान बड़े हाथ पांव मारता था, लेकिन अब हमने देखा है कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑलमोस्ट पलड़ा जो है वो भारत की तरफ जा गिरा, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। हम अमेरिका को कहते थे, यूरोप को कहते थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर अरब ममालिक को तो बिल्कुल दबा के रखते थे। तो लेकिन अभी वो सारी चीजें जो हैं, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने खामोशी तान ली है, और जो जो जिस तरह ममालिक कर रहे हैं, हम हमारे पास आप इसको क्या लगता है, क्या हमारे पास चॉइस नहीं है? लोग हमारी सुनते नहीं है, हम इंटरनली ऑक्यूपाइड हो गए हैं। हमने चाइना के हाँ सारा वजन डाल दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का सारा पलड़ा भारत की तरफ जा रहा है, और एंड पाकिस्तान के पास जो उसके जो अपने इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते थे, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो कॉर्नर स्टोन इम्पोर्टेंट इश्यूज होते थे, उनके ऊपर भी हमें इंटरनेशनल सपोर्ट लेना मुश्किल होता जा रहा है। चाइना ने एक G20 की कॉन्फिडेंशियल अरुणाचल में होने वाली मीटिंग को स्किप किया है। चाइना ने इसको स्किप क्यों किया? क्योंकि ऐसे तो कोई नजर नहीं आ रहा था। चाइना तो G20 और SCO दोनों में वो शामिल हो रहा था मुसलसल। चाइना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थे, चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन कोई इश्यू भी नहीं बनाया। अब स्पेकुलेशन ये है कि चंद हफ्ते पहले जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर था, वहां पे लैक पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे जो झड़पें हुई हैं, और वो झड़प हैज बीन इंटरप्रेटेड एज के इंडिया वाज रेडी, और उसके बाद चाइना हैड टू विड्रॉ। सो इन ए वे इट वाज ए जियो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर इंडिया, जो एंगेजमेंट हुआ ऑन द बॉर्डर। तो इन ए वे वो चाइना के लिए एक शर्मिंदगी का मौकूफ था। इंडिया न्यू के एग्जैक्टली कितने चाइनीज कहाँ पर किधर से वो इंट्रूड कर रहे थे इंडियन बॉर्डर पर। बेसिकली वो पोक करके इंडिया की रेडीनेस मेजर करना चाह रहे थे। तो इंडियंस वे वेरी रेडी, आउट नंबर कर दिया चाइना को, एंड दे वर एबल टू पुश इट आउट। दूसरी चीज ये हुई कि यहाँ पे यूएस सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया विच रिकग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, और जो एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल बॉर्डर है उसको एज ए बॉर्डर की तरह रिकग्नाइज किया। okay? तो मैकमोहन लाइन जो कहते हैं। तो ये दो तीन चीजें हुई हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना के लिए दो तीन जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स हुए हैं। एक तो इंटरनेशनल रिकग्निशन हो गया है इंडिया का कि अरुणाचल प्रदेश इस पार्ट, क्योंकि चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश एज सदर्न तिब्बत, और वो अपने हिस्से में मांगना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से चाइना इज साइलेंटली रजिस्टरिंग इट्स डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट इंडिया की तरफ कि भाई आप यहाँ पे क्यों रखा अरुणाचल प्रदेश में, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम इसको क्लेम करते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे, टू नॉट एक्सटेंड यू द लेजिटिमेसी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। और इंडिया आजकल एक रूटीन बना लिए कि वंस द मीटिंग इज ओवर वो लोगों को दौरे पे ले जाते हैं, दे शो देम, एक्सपोज देम टू कल्चर, लोकल फूड खाते हैं, लोकल विजिटिंग साइट्स, हो सके तो लोकल एंगेजमेंट्स भी होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल टू पीपल कांटेक्ट इस एससीओ में जो पहले के एससीओस में नहीं हुए थे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू शो कि अरुणाचल प्रदेश में कितना इंडियन कल्चर है। मतलब इंडिया की डिवर्सिटी भी नजर आएगी बट यूनिटी भी नजर आएगी, बिकॉज इट इज डिफरेंट अरुणाचल प्रदेश, बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। सो मेरे ख्याल से ये जो पिछले 2-3 महीनों में जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जो हादसा हुए हैं, चाइनीज अटेम्प्ट टू इन्फिल्ट्रेट इन इंडिया और इंडिया पुश बैक,
और उसके खासतौर से इंटरनेशनल जो इम्प्लीकेशन है मेरे ख्याल से उसके बारे में चाइना इज ट्राइंग टू रजिस्टर, बट चाइना इज नॉट मेकिंग ए बिग नॉइज. वेस्टर्न मीडिया इज नॉट कवरिंग इट, चाइनीज मीडिया इज नॉट कवरिंग इट. तो उससे ये हो रहा है कि दूसरी जगहों पे चाइना का थोड़ा, I mean, this is a setback for China, and China doesn't want the rest of the world to know कि भाई ये setback हुआ है हमारे लिए. So that's why I think they are not making a big fuss of why they are not coming. कि भारत को मोदी साहब ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया, लेकिन इमरान खान साहब आज भी कंटेनर के ऊपर हैं. इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी साहब का और खान साहब का कंपैरिजन बनता नहीं है. खान साहब 4 साल रहे हैं तो बिल्कुल उनका बिहेवियर कुछ और था. जब वो यहां से निकले हैं उसके बाद उन्होंने मोदी साहब की और डॉक्टर जयशंकर साहब की मिसालें देनी शुरू की. जब वो मुझे अभी तक याद है, एक दफा इन्होंने फैसला किया था भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए, लेकिन सुबह उठते ही उस पर ये मुकर गए थे उसके बाद. तो ये इनका एक तो सबसे बड़ी बात है, मोदी साहब की ट्रेनिंग काफी थी. वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, उससे पहले उनका सियासी सफर बहुत लंबा था. खान साहब के पास एक्सपीरियंस ही नहीं था किसी चीज का, किसी चीज को चलाने का. खान साहब ने अगले दिन तकरीर में फरमाया है कि फिर उन्होंने 1970 का अपने क्रिकेट मैच की बातें शुरू कर दी कि मैं कप्तान हूं और आखिरी मैच तक खेलूंगा मैं. खान साहब सियासत को अभी भी क्रिकेट मैच समझते हैं. मोदी साहब तो उसको एक गवर्नर समझ के चला रहे हैं. कल मैं कहीं से पढ़ रहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे और जब उनके पास पैसे थे, वो उनके पास सेविंग थी, तो वो दिल्ली जाने से पहले अपने सारे मुलाजमों में पैसे बांट गए थे. उनकी अभी भी जो पैसे आते हैं वो सुना किसी यतीम खाने को जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को जाते हैं. हमारे तो यहाँ पे आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं. अगर देखा जाए, पाकिस्तान को तो लीडरशिप का फुकदान है. कौमें लीडरशिप से बनती है. वो वहां उनकी सबसे बड़ी, और ना सिर्फ मैं मोदी साहब की बात करूंगा, उनके पास सिंसियर लीडरशिप मौजूद है. इससे पहले नरसिम्हा राव देखें, मोरारजी देसाई देखें, मनमोहन सिंह साहब को देखें, उनकी डेडिकेशन से उनके कपड़े देखें, गुफ्तार देखें, और अभी तक भारत के अंदर बैठे हैं. वो भाग के लंदन नहीं जाते, उनकी प्रॉपर्टियां लंदन में नहीं है. देख ले, आज कांग्रेस वाले भी, चाहे वो जो गांधी है, सारे पाकिस्तान, सारे भारत के अंदर मौजूद है. चैलेंज कर रहे हैं उनकी करप्शन को, लेकिन हमारे तो फौरन भाग के चले जाते हैं क्योंकि इनके बच्चे सारे, इंक्लूडिंग खान साहब के बच्चे, लंदन में बैठे, और दूसरा पिछला प्राइम मिनिस्टर या फ्यूचर प्राइम, वो तो वैसे ही लंदन में बैठे. आप तो लंदन बेस हो सारे लोग, आपके तो आपकी किस्मत के फैसले तो लंदन में होते हैं, इस्लामाबाद में तो नहीं होते. साजिद साहब, आपने मोदी साहब की भी बात की. मोदी साहब ने तो तोशाखाना के तहफ़ के हवाले से भी बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया था कुछ अर्सा पहले. किस तरीके से पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल बात कर रहे थे कि किस तरीके से भारत अब चीन को लेकर बिल्कुल भी निडर है, मतलब कोई डर नहीं है. और कमर चीमा ने बोला कि भारत के साथ अब सारी दुनिया है, तो फिर वो वैसे भी निस्फिकर होकर अपने काम कर रहा है जैसा उसको करना है. अब चीन के साथ भारत के विवाद क्या क्या हैं आपको पता है? चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता, जबकि अरुणाचल प्रदेश की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है. आपको बता दूं एक बात, और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आप समझें कि चीन के साथ हमारा एक गलवान वैली, डोकलाम, जो सिक्किम और मतलब इंडिया को कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से कनेक्ट करता है. आपने देखा होगा बांग्लादेश और सिक्किम के बीच में थोड़ी सी एक पट्टी है, भारत को जोड़ती है, वो कनेक्ट करती है. चीन का ये भी प्लान है कि इसको तोड़कर इंडिया का ये 7 स्टेट कट कर दे. हालांकि ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं, ये कभी होने वाली नहीं है. आपको भी पता है ये नहीं होती हैं, ये बोली जाती हैं पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ज़्यादा, बट ये कभी नहीं होने वाली है. साथ ही साथ अगर आप देखें किस तरीके से गलवान में हमारा एक नाटक हुआ, उसके बाद चीन के भी बहुत सारे सैनिक मरे, तो चीन को उसकी औकात पता चल गई कि भैया ये जो है अर्थव्यवस्था जो तुमने बनाई है, चीन ने बिना युद्ध लड़े बनाई और बिना इन्वेस्टमेंट किए बनाई. उसके बाद से चीन ने बहुत ज़्यादा, अब चीन के साथ यही हो रहा है, चीन अपनी मिलिट्री, अपने जो वेपन्स हैं उन पर बहुत इन्वेस्ट करने लगा है. कहीं ना कहीं उसकी अब अर्थव्यवस्था में फ़र्क दिखा है. भारत और जो कई देश अब चीन पे डिपेंडेंट अपनी कम कर रहे हैं डिपेंडेंसी, और चीन से बहुत सारी कंपनियां भारत आई हैं. आपको भी पता है कि एप्पल चीन से एप्पल का बहुत ज़्यादा काम भारत में आ गया, और बहुत सारे लोग भारत में आ गए हैं. चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर का फ़ायदा बेसिकली भारत को हो रहा है, और चीन के पड़ोसी वियतनाम और बहुत सारे देशों को हो रहा है. आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें.